नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ पे मैं अवेयर कर रहा हूँ आप लोगों को स्कैम्स के खिलाफ। अभी बीते 1 महीने से आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस देखी होंगी जिनमें मैं लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, यानी कि अवेयर करने के लिए, कुछ और करने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि भैया ऐसे स्कैम चल रहे हैं दुनिया के अंदर और बहुत लोग बच भी पा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, हांगकांग से एक मैम का हमारे पास मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पे कॉल आता है। उसके अलावा आजकल नेपाल से बीते टाइम से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं नेपाल, पाकिस्तान से, कि किस तरीके से उन लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान से जो मैसेज आते हैं उनमें किसी के साथ स्कैम नहीं होता। उसका रीज़न ये होता है कि ज़्यादातर लोग वो फाइनेंशियल मतलब पेमेंट नहीं कर पाते। देखो, रीज़न तो मुझे यही लगता है, पर सही है, किस्मत है उनकी, ताकि उनका पैसा बच भी जाता है। तो इनके साथ क्या होता है, मेरे साथ में भी ये फेक आईडी से 60,000 ठगे हैं, यानी कि इनसे 60,000 रुपये ऑलरेडी ले लिए हैं। मैं नेपाल से हूँ, मैंने मनी पेमेंट की है, रसीद भी रखी हूँ। मैं क्या करूँ, प्लीज़ सजेशन दीजिए। ये सजेशन नहीं है, सजेशन है, ठीक है। अब ये मेरे पास मैसेज आते हैं। इस वीडियो में एक बहुत ज़रूरी बात भी ये है कि पहले मैसेज पढ़ लेते हैं। मारियन, डियर, आई एम नॉट हैप्पी योर हस्बैंड नो अबाउट द गिफ्ट बिकॉज ही गेट्स एंग्री। दिस इज़ द फोन एंड सो मैनी अदर थिंग्स। यू कैन ट्राई टू borrow money from your friends. When you receive the gift, you give them back because I put little money in the gifts for you. अब यहाँ पे ने लिखा ना कि मैं ये, पता है क्यों लिखी है लाइन? इसने ये लाइन इसलिए लिखी है ताकि ये बहन अपने हस्बैंड को ये ना बताने लगे मेरे से गिफ्ट आए और वो इनको अवेयर कर दे किस बारे में, कि भैया ये स्कैम है। एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं नेपाल कस्टम ड्यूटी, यहाँ इंडिया में कस्टम ड्यूटी क्या है, और उसके बाद इनको पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड वगैरह क्या हो रहे हैं। अब ये लोग क्या कहते हैं, ये नाम यूज़ करते हैं यहाँ पे कि आपका जो पार्सल है न्यू दिल्ली आया हुआ है, इंडिया में आया हुआ है, या कहीं भी आया हुआ है नेपाल के लिए। अब ये नाम क्यों यूज़ करते हैं, मैं आपको ये भी कारण बता देता हूँ। अब इन बहन ने 60,000 रुपये इसको पे कर दिए। ये कहीं पुलिस स्टेशन FIR फाइल कराने, तो इन्होंने पुलिस को बताया कि सर मैंने गिफ्ट आया था न्यू दिल्ली कस्टम के नाम से, मेरे से ये पैसा ले लिया और मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, मेरी FIR रजिस्टर कर लो। तो ये लोग क्या कहते हैं, जो पुलिस वाले हैं नेपाल के, कहते हैं भैया जब फ्रॉड आपके साथ कस्टम का इंडिया में हुआ है तो आपकी कंप्लेंट वहाँ होगी, ना कि यहाँ रजिस्टर होगी। ये चूतिया बनाने का एक और नया तरीका है। सीधी सी लाइन ये है, समझ रहे हो, पुलिस वालों का नेपाल के अंदर, जो नेपाल पुलिस है इन लोगों का। मेरे को एक बहन ने ये सारी बातें बताई हैं नेपाल से। अब होता क्या है यहाँ पे सीन, कि ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, ये जो आप अकाउंट डिटेल्स देख रहे हो ये इंडिया की नहीं, ये नेपाल के अंदर ही है। बैंक अकाउंट नंबर, ये नेम, रतन दाखला, IFSC कोड, SBI की ब्रांच होगी नेपाल में, जिसके अंदर स्कैमर ने अपना अकाउंट ओपन करा है और ये फ्रॉड करा है। और देखो, आप नेपाल और इंडिया कितने भी अच्छे दोस्त हैं, पर नेपाल से अगर इंडिया में पेमेंट करते हो तो एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है जो टाइम लेती है और स्कैमर्स को चाहिए इंस्टेंट पेमेंट। तो ये लोग इसी वजह से क्या करते हैं सर, ये वहाँ के लोकल अकाउंट्स यूज़ करते हैं। जिससे एक चीज़ का डाउट ये भी है कि हो सकता है ये वाला जो स्कैम हो रहा है ये नेपाल के अंदर जो स्कैमर्स रहते हैं वो करते हैं, ना कि इंडिया वाले। बट वहाँ की लोकल पुलिस आपको ये घुमा देगी, जो कि गलत है। अगर ऐसा होता है तो आपके यहाँ आपके सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, आप उनके पास जाइए, कोई नहीं सुनता तो आप कोर्ट में जाइए और फिर ये कंप्लेंट फाइल करिए, अगर आपका केस रजिस्टर ही नहीं होता है तो। उसके बाद क्या होता है सर, वहाँ पे बाद में, सॉरी सर माई टाउन डिडंट SBI, इनके बैंक यहाँ पे SBI बैंक नहीं है। तो उसने कहा वेट अ मिनट, ये सब बात हुई, ओके थैंक यू। इन्होंने क्या करा, अब यहाँ पे दूसरा बैंक का नंबर दे दिया, क्या, बैंक कुमारी बैंक लिमिटेड ब्रांच। ये देखो, पहले स्टेट बैंक का भेजा, वो नहीं था तो इन्होंने एक और बैंक भेजा, ट्राई दिस अकाउंट, ओके थैंक यू, यू आर वेलकम, आई एम सेंडिंग यू। और यहाँ पे आप ये रिसिप्ट देख रहे हो, पेमेंट स्लिप है, इन्होंने यहाँ पे पैसा भेज दिया इस बंदे को बिना सोचे समझे, 60,000 इंडियन नेपाली करेंसी में तो नेपाली करेंसी में। अब 60,000 को कन्वर्ट कर लेना इंडियन करेंसी में कितना होगा। ओके, डू यू लिव अराउंड बॉर्डर बिटवीन इंडिया और नेपाल, अकाउंट नंबर समजान राय, अकाउंट डिटेल ये धोबरी ग्लोबल IMEI बैंक, सेंड दिस अकाउंट पेमेंट, ओके send me payment slip when you send so that we can confirm your payment, okay I send money global bank, okay। और इन्होंने मनी भेज दी है। उसके बाद क्या है, हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग, I am a Delta courier agent, I saw your information on the parcel arrived in our office this morning, please confirm that the information is your, ये इनका एड्रेस था जो मैंने हाइड कर दिया, सेंडर मारिया महिया फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, यू हैव टू पे 60,000 नेपाली रुपीज़। और ये सब उन्होंने सिंपल ओके करा और पेमेंट के लिए एग्री कर दिया।
अब ये देखो होता क्या है सर, ये स्कैम चल रहा है नेपाल के अंदर लड़कियों के साथ। सेम तरीका है जो आपने मेरी पहली वीडियो में अभी 2 घंटे पहले जो वीडियो लाइव हुई 2-3 घंटे पहले, उसमें देखा होगा कि ये लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आइटम्स भेजते हैं लड़कियों को ताकि वो थोड़ा बातों में आ जाएं या लालच में आ जाएं। सही बात यही है। उसके बाद उनको ऐसे ट्रीट करते हैं, आपको हस्बैंड को नहीं बताना, सरप्राइज़ करना, वो एंग्री करेगा आपने गिफ्ट मंगवाया, उनको बताना मैं आपका फ्रेंड हूँ, आपका भाई जैसा दोस्त हूँ जिसने ये गिफ्ट भेजे हैं। इस तरीके से आपको लालच देंगे, आप इनके लालच में फंसते चले जाओगे। उसके बाद ये क्या कहेंगे आपसे कि आपके लिए गिफ्ट भेजा है, फिर हो सकता है इंडिया के नाम से कि दिल्ली कस्टम एयरपोर्ट कस्टम में आपका गिफ्ट रोक लिया है, दिल्ली से फिर बाय ट्रेन बाय बस या बाय पोस्ट कोरियर आपके यहाँ एक दिन में गिफ्ट पहुँचा दिया जाएगा। हो सकता है नेपाल का नाम लें, अब नेपाल में या दिल्ली कहीं का भी नाम लें कि काठमांडू एयरपोर्ट पे रोक लिया, कहीं का भी, डजेंट मैटर क्या करता है आपसे, फिर ये पैसा मांगेंगे। एक बार आपने पैसा दे दिया अपने दोस्तों से उधार लेके, फिर ये कहेंगे इस पार्सल के अंदर तो इसने कोरियर पाउंड डाला है, डॉलर डाला है, यूरोस पड़े हुए हैं, उसका आपको कन्वर्जन चार्ज देना होगा वरना आप पे केस फाइल हो जाएगा, पुलिस अरेस्ट करेगी। आपने अपने दोस्तों से और उधार लिया। अब ये ऐसे करके आपको फंसाते जाएंगे तब तक कि आपको रोड पे ना बैठा दें ये, और या फिर उससे भी कुछ बुरे कर्म आपको ना करने पड़ जाएं कल को ये पैसा रिकवरी करने पे, समझ रहे हो, रिकवरी करने के लिए। तो ये सारे स्कैम्स नेपाल में भी चल रहे हैं। पहले ये सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में थे, नेपाल, चाइना, कोरिया, अब यहाँ पे भी ये स्कैम्स शुरू हो गए हैं। करने वाले कुछ सेम लोग ही हैं, पर अब मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि बीच में भूल गया था तो बहुत सारी दिक्कत हो गई। अभी मेरे पास उतनी तगड़ी सपोर्ट नहीं है कि मैं यहाँ ओपनली बोल पाऊँ, बट सून बोलूँगा डिटेल्स के साथ, एविडेंसेस बिल्कुल कि कौन है, सब चीज़ों के साथ। तो खैर, अगर आप ये वीडियो नेपाल से देख रहे हैं तो इसको शेयर करना, क्योंकि दोस्तों नेपाल में सबसे ज़्यादा ये स्कैम्स लड़कियों के साथ ही हो रहे हैं। उनको ज़्यादा लालच दिए जाते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजे जाते हैं। और हाँ, ये कोई फ्रेंड रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये आपका हो सकता है, पड़ोस में कोई एक स्कैमर रह रहा हो, आपके स्टेट में कहीं रह रहा हो। इनको ट्रैक करना ईजी है। आगे मैं आपको बताऊँगा यूट्यूब पर कि किस तरीके से स्कैमर्स को ट्रैक कर सकते हैं। खैर, कंटेंट नॉट फाउंड यानी कि जो उसका फेसबुक पेज था वो फेसबुक ने रिमूव कर दिया। तब मैंने ये वीडियो के लिए URL सेव करा हुआ था, उस पर क्लिक करा तो उसकी प्रोफाइल में अब आपको नहीं दिखा सकता। फेसबुक ने फर्स्ट टाइम कोई काम ढंग से करा है मेरी नज़र में। और ये वो बच्ची की फ़ोटो हैं, ये बच्ची की फ़ोटो अपनी फ़ोटो खुद को रियलिस्टिक दिखाने के लिए भेजते हैं ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए। तो खैर, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो गाइज उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि मैं तो यही चाहता हूँ ना आप लोग अवेयर रहें, आपके साथ ये स्कैम्स और फ्रॉड ना हो। और हाँ गाइस, मैंने एक कैंपेन स्टार्ट कर रहा हूँ इस 20 तारीख से पैन इंडिया लेवल पे, वुमेन अवेयरनेस कैंपेन। यानी कि हमारे देश में जितनी भी लड़कियां हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिस्टर हैं, दोस्त हैं, हमारे भाई बहन, अंकल आंटी कोई भी हैं, उनको ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर थ्रेट के बारे में अवेयर करना। आपने इंटरनेट पर बहुत ऐड देखे होंगे, अडल्ट ऐड देखे होंगे, मूवीज़ के ऐड देखे होंगे, खाने पीने के, लेकिन जिन एड्स की पॉलिटिशियंस के ऐड देखे होंगे, लेकिन ये अवेयरनेस एड्स कोई नहीं चलाता। तो मैंने सोचा ये जिम्मा हम ही उठाएं मिलके। तो इस कैंपेन को रन करने के लिए मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। आप में से कोई भी इंसान जो आगे आना चाहता है मुझे सपोर्ट करने के लिए इस काम में, कोई भी एक स्मॉल अमाउंट जो आपको लगता है आप डोनेट कर सकते हैं, प्लीज़ डोनेट करिए 20 तारीख तक, ताकि ये कैंपेन मैं रन कर पाऊँ और हमारे देश में सिंगल लेडीज़ के साथ भी ये फ्रॉड ना हो और किसी को भी सुसाइड अटेम्प्ट जैसी जो बातें मेरे से लास्ट पिछले 2-3 हफ्तों में या कहीं है कुछ लेडीज़ों ने, लड़कियों ने, कुछ बहनों ने, वो दोबारा कोई ना कहे मेरे से। इसीलिए मैंने सोचा है, और ये सुझाव भी एक बहन ने ही मुझे दिया कि सर आप ये करो ताकि देर ना हो जाए। मतलब उन्होंने मेरी वीडियो जब देखी जब तक वो 2.5-3 लाख रुपए दे चुकी थी। तो बस मैं ये नहीं चाहता अब कोई और ये पैसे दे। तो खैर, अगर आप इसमें डोनेट करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं, आप उनके लिए करोगे जिनको आप शायद जानते भी नहीं हो, लेकिन बहुत लोग आपको थैंकफुल होंगे। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। हो सकता है थोड़ा एनर्जी लेवल लो हो, उसका रीज़न है यार थका हुआ हूँ आजकल बहुत ज़्यादा ना काम की वजह से। तो बाय बाय, टेक केयर।